नोट बंद होना चाहिए। सिर्फ 2 मिनट के लिए अच्छा लगा, क्योंकि 2 मिनट के बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने बोला कि अब हम 2000 रुपए का नोट लेके आएंगे। यानी आजादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा नोट लेके आने वाला कौन है? नरेंद्र मोदी है। अगर बड़े नोट से भ्रष्टाचार फैलता है तो भ्रष्टाचार कौन फैला रहा है? अगर बड़े नोट से आतंकवाद फैलता है तो आतंकवाद कौन लेके आ रहा है? और अगर बड़े नोट से काला धन आता है तो काला धन कौन लेके आ रहा है? दिल्ली में एक बादशाह हुआ था, बादशाह का नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। क्या नाम था? जोर से बोलो। मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला बड़ा अलग किस्म का राजा था। रोज सुबह उठ के एक नया फरमान सुनाता था। एक दिन शाह रंगीला ने आदेश दिया कि सारे दरबारी महिलाओं के कपड़े पहन के आएंगे, और अगले दिन सारे दरबारियों को औरतों के कपड़े पहन के आना पड़ा। मोहम्मद शाह रंगीला ने एक घोड़े को अपना फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया था, वित्त मंत्री। आज दिल्ली में सैकड़ों साल के बाद एक और मोहम्मद शाह रंगीला कुर्सी पे आके बैठा हुआ है। उस मोहम्मद शाह रंगीला ने तो घोड़े को वित्त मंत्री बनाया था, इसने तो गधे को वित्त मंत्री बना के रखा हुआ है। कहते 2000 रुपए का नोट, लेकिन एटीएम में फिट नहीं होता। कह रहे नोट का साइज छोटा है, नोट के साइज में प्रॉब्लम है। मैंने कहा नोट के साइज में प्रॉब्लम नहीं है, ये मोदी जी के दिमाग के साइज में प्रॉब्लम है। 8 नवंबर की रात को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में बोला कि 4500 रुपए की लिमिट है और धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। लेकिन 3 दिन के बाद रिजर्व बैंक की गाइडलाइन आती है कि लिमिट बढ़ाई नहीं जाएगी, लिमिट घटाई जाएगी। 2000 रुपए की लिमिट कर दी गई। यानी कि राष्ट्र का नाम संदेश देते हुए, टीवी पे बोलते हुए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम था कि 3 दिन के बाद क्या होने वाला है। पूरे देश के सामने सफेद झूठ बोला। गुजरात में 4 करोड़ रुपए की रिश्वत पकड़ी गई, 2000 रुपए के नए नोट। कश्मीर में आतंकवादी पकड़े गए, 2000 रुपए के नए नोट। गोवा में काला धन पकड़ा गया, 2000 रुपए के नए नोट। आपको मिलता है नया नोट बैंक से? कौन कौन गया एटीएम के बाहर लाइन लगाने? हाथ उठा के बताओ। और एटीएम के अंदर कौन कौन जा पाया? कितना रुपया देता है बैंक? 2000 रुपया, 4000 रुपया। तो ये करोड़ों रुपए कहां से आ रहे हैं? किसके पास से आ रहे हैं? आप में से किसी ने कोई लंबी गाड़ी वाला उतर के बैंक के आगे लाइन में लगता हुआ देखा है? कोई नोटों की बोरी लेके आया हो बैंक के आगे देखा है? कोई सूटकेस लेके आया हो देखा है? एक काले धन वाले का नाम हम सब जानते हैं, विजय माल्या। किस किसने सुना है विजय माल्या का नाम? 9000 करोड़ रुपए लेके गया है विजय माल्या। 9000 करोड़ कितने होते हैं? 9000 करोड़। अगर दिल्ली में नरेंद्र मोदी के घर के आगे 9 लिखो और उसके बाद 0 लिखना शुरू करो, 0 लिखते 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 अमित शाह के घर तक पहुंच जाओगे। इतना होता है 9000 करोड़ रुपया। इतना रुपया लेके चला गया लंदन हवाई जहाज में बैठकर। और ये कहते हैं काला धन। अगर आपने अपनी बहन को कोई राखी का पैसा दिया होगा वो काला धन। अगर आपकी माता जी ने कोई पाई पाई चीनी के डब्बे में, चावल के डब्बे में जोड़ के रखी होगी वो काला धन। आपने ईदी दी होगी वो काला धन। ये कहते हैं आपका पैसा काला धन है, विजय माल्या का पैसा। और ललित मोदी, वो तो आपकी मुख्यमंत्री के पड़ोसी थे ना पड़ोसी? काला धन है उनके पास कि नहीं है? वो नरेंद्र मोदी जी को काला धन नजर नहीं आता। एक बड़ी मजेदार बात हुई, 8 नवंबर को नोटबंदी हुई। 9 नवंबर को मोदी जी ने जापान में जाके बोला कि लोग गंगा में नोटों की गड्डियां फेंक रहे हैं, लोग गंगा में नोटों की बोरियां फेंक रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि लोग गंगा में नोटों की बोरियां फेंक रहे हैं, और कल रविशंकर प्रसाद ने बोला कि नरेंद्र मोदी ही गंगा है। भ्रष्टाचार की गंगा,
काले धन की गंगा, और गंगा नहीं, 30 दिसंबर पूरा होने वाला है मोदी जी, आप एक गंदा भ्रष्टाचार का काला गंदा नाला हो हिंदुस्तान के इतिहास में, काला गंदा नाला हो आप, भ्रष्टाचार का प्रतीक, आतंकवाद को बढ़ाने वाला। और कोई सवाल उठाए, कोई सवाल पूछे तो कहते हो देशद्रोही हो, कोई सवाल उठाए तो कहते हैं तुम हिंदुस्तान से प्यार नहीं करते। मैं कहता हूं देशद्रोही वो है जिसने नवाज शरीफ के घर में जाके केक खाया था, गद्दार वो है जिसने आईएसआई को पठानकोट के हमले की जांच करने के लिए बुलाया था, और भारत माता का दुश्मन वो है जो महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बना के बैठा हुआ है। जयपुर राजस्थान टूरिज्म की इंडस्ट्री चलती है, यहां पर विदेश से लोग आके आते हैं तो यहां की अर्थव्यवस्था चलती है। जेवरात बनाने वाले लोग रात दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारा जीवन चलता है, रोजी रोटी चलती है। मैंने खुद देखा है, दिल्ली का टूरिज्म मिनिस्टर होते हुए मेरे पास खुद जानकारी आई, विदेश से नागरिक उतरते हैं, पर्यटक उतरते हैं एयरपोर्ट पर उतरने के बाद कहते हैं यहां का नोट नहीं चलता, दाने दाने को तरस जाते हैं। बंगला साहिब गुरुद्वारे में बैठे हुए विदेशी पर्यटक लंगर खाते हुए हमने अपनी आंख से देखे हैं, वो कसम खा के वापस जा रहे हैं कि हिंदुस्तान दोबारा नहीं आएंगे घूमने के लिए। आज अमेरिका की मैगजीन फोर्ब्स मैगजीन ने लिखा है, चलती हुई गाड़ी के पहिए पे खुद ड्राइवर गोली मार के पंचर कर दे, वो काम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी के साथ किया है। गुब्बारे बेचने वाला, खिलौने बनाने वाला, लेबर, मजदूर, किसान एक एक दाने दाने को तरस रहा है आज। और अगर ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होती, सबसे पहले इसकी तारीफ किसने की? नरेंद्र मोदी की नोटबंदी की तारीफ सबसे पहले शरद पवार ने की साहब, सबसे पहले शरद पवार ने। वो कहते हैं कि भ्रष्टाचारी रो रहे हैं और ईमानदार हंस रहे हैं। हमने 3 ईमानदार हंसते हुए देखे हैं, शरद पवार, रेड्डी फैमिली और ललित मोदी, ये 3 ईमानदार हंस रहे हैं इस देश में, बाकी सारे बेईमान रो रहे हैं। आज जो डॉक्यूमेंट्स अरविंद केजरीवाल जी यहां प्रेजेंट करने जा रहे हैं, वो हिंदुस्तान की आजादी के बाद से अब तक के सबसे बड़े घोटाले की पोल खोलने वाले हैं। इतना बड़ा घोटाला, और एक बात, आज से 1 महीना पहले अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था, उसके बाद राहुल गांधी अचानक पैदा होते हैं, कहते हैं मैं मुंह खोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। मैंने कहा भूकंप तो उसी दिन आ गया जिस दिन तुम पैदा हुए थे भाई साहब। एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक कॉमा, एक एक फुल स्टॉप राहुल गांधी ने वही बोला जो अरविंद केजरीवाल जी पिछले 1 महीने से बोल रहे हैं। सहारा और बिरला का पैसा नरेंद्र मोदी ने खाया है, सबूतों के साथ, शेर की तरह चीखते हुए। अगर हिंदुस्तान में 1 महीने से जयपुर में, रांची में, भोपाल में, लखनऊ में, मेरठ में अगर कोई एक शख्स जा जाके पूरे देश को बता रहा है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। बीजेपी को बड़ा मजा आ रहा है राहुल गांधी से लड़ने में, बड़ा मजा आ रहा है राहुल गांधी को जवाब देने में। नरेंद्र मोदी 5-5 कैबिनेट मंत्री, 8-8 भाजपा के प्रवक्ता राहुल गांधी को जवाब देने आ गए। मैंने कहा तुम्हारे इतने अच्छे दिन आए, तुमसे एक पप्पू नहीं संभल रहा, तुम्हारे इतने अच्छे दिन आ गए, तुमसे एक पप्पू नहीं संभल रहा। जब मनमोहन सिंह अच्छा प्रधानमंत्री लगने लग जाए तो समझ लो देश के कितने बुरे दिन आए हुए हैं। ऐसा अरविंद केजरीवाल जी आपके सामने घोटाले की पोल खोलेंगे, लेकिन एक संकल्प लेके जाना, एक कसम खा के जाना, भारत माता के नाम पे, हिंदुस्तान की मिट्टी के नाम पे, जिसने हमारी लक्ष्मी मैया का अपमान किया है, जिसने हमारे देश के नोट को बदनाम करने का काम किया है, जिसने रिजर्व बैंक की इज्जत मिट्टी में मिलाने का काम किया है, जिसने अर्थव्यवस्था के साथ गद्दारी करने का काम किया है, जिसने इस देश के व्यापारी को, किसान को और मजदूर को लूटने का काम किया है, उसको माफ मत करना दोस्तों, कभी माफ मत करना, कभी माफ मत करना उसको। और जब मौका मिले, वो नोटों के लिए जैसे लाइन में लगा रहे हैं ना, अब नोट आए ना आए, लेकिन वोट के दिन जरूर लाइन में लगेगा हिंदुस्तान। और कसम खा के भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए हिंदुस्तान के लोग सड़कों पे उतरेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान की आशा, भ्रष्टाचार का काल अरविंद केजरीवाल जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी आए,